गुरुदेव की वाणी में आया, सत्संग विचार वैराग प्रधाना। सत्संग विचार वैराग प्रधाना, तासो परस पायो सुख दामा। वो सत्संग, जिस सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर संसार की नश्वरता का एहसास ना हो और प्रभु सर्व समर्थ हैं, सुख की खान हैं, शाश्वत हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहने वाले हैं, वो सत्संग नहीं है, केवल एक मनोरंजन का साधन है। गुरुदेव ने वाणी में कहा है, सत्संग विचार वैराग प्रधाना। संसार की नश्वरता का एहसास सत्पुरुष ही बताते हैं। गुरुदेव वाणी में भी कह रहे हैं, जो उत्पत और बिन से जाई, जो उत्पत और बिन से जाई, जिसकी प्रीत अधिक दुखदाई। संसार से वैराग का मतलब है ईश्वर से अनुराग, सच्ची चीज से प्रेम। सच्ची चीजें प्रभु ही हैं। तो गुरुदेव ने वैराग्य के बारे में क्या बताया? किसी प्रेमी ने पूछा, वैराग्य का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं, क्या है वैराग का स्वरूप? वैराग का मतलब ही है प्रभु से अनुराग, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। कह रहे हैं गुरुदेव, बुद्धि अभिमान वश मल से पवित्र होकर यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है, बुद्धि अभिमान के मल से, अर्थात संसार में मलिमल व्याप्त है। जैसे जैसे हमारी संसार में आसक्ति है, हम मन से बेचैन हैं। प्रकृति पाप रूप है, मल रूप है। इससे जैसे जैसे हम छूटेंगे, वैसे वैसे हमें ईश्वर की अनुरागता का एहसास होगा, ईश्वर से प्रेम का अनुराग होगा। कह रहे हैं, बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र होकर, छूटकर, संसार की नश्वरता से छूटकर यथार्थ स्वरूप में अर्थात ईश्वर में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है, कैसे संसार में दुख व्याप्त है। कह रहे हैं जैसे गुरुदेव, जगत पदार्थ सब दुखदाई। गुरुदेव की वाणी में जब ये हमें पढ़ने को मिलता है, जगत पदार्थ सब दुखदाई, देखन में जो सुख रूप दिखाई, तो देखने में बड़े आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। और जब हम जैसे जैसे प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, वैसे ही वैसे हमें इन चीजों से वैराग्य होने लगता है, इसकी नश्वरता का हमें एहसास होने लगता है। गुरुदेव, और हमें जो अभिमान है, हमारा जो भाव है कि मैं करने वाला हूं, उससे हमारा शनि शनि जो है वो छुटकारा होने लगता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, बुद्धि अभिमान वश जब मल से पवित्र होकर यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है, यानी तमाम स्थूल आकार जो देखने से आ रहा है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें इसका एहसास हो रहा है, और अपना शरीर भी आदि अंत सहित, दुख सहित, कर्म सहित, तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत होता है। किसी वस्तु में भी सच शांति का अनुभव नहीं होता, बल्कि हर एक वस्तु परस्पर नाश के चक्र में दिखाई देती है। तो हमें संसार की से वैराग्य का अनुभव होने लगता है। ऐसी पवित्रता ही वैराग्य कहलाती है। अब कह रहे हैं, वैराग हमारे अंदर उत्पन्न कैसे हो, अर्थात ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर कैसे आए? तो गुरुदेव कह रहे हैं, अपने शारीरिक सुखों को, अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना, अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना, और मन में निर्माण भाव रखना। जैसे गुरुदेव ने बताया वाणी के माध्यम से भी, सेवा करे पावे गत देवा। वैराग ऐसे उत्पन्न होता है
वैराग का मतलब ही है देव वृत्तियों का जागृति हमारे अंदर। कह रहे हैं सेवा करे पावे गत देवा, देवताओं की गति मिल जाती है हमें। वैराग्य का उत्पन्न होना ही देवताओं के रास्ते पे चलना, देव वृत्तियों को धारण करना, संसार की नश्वरता का एहसास करना। कह रहे हैं सेवा करे पावे गत देवा, धर्म स्वरूप केवल ये सेवा। वैराग्य भावना, संसार की नश्वरता का हमें एहसास होना। कह रहे हैं सेवा करे मन होए निर्माणा, जब हम सेवा करते हैं हमारे मन में निर्माण भाव आता है। निर्माण भाव का मतलब है देव वृत्तियां हमारे अंदर आ रही हैं। सेवा करे पावे गत देवा, सेवादार मन सदा निहाल, जो व्यक्ति सेवा करता है उसके अंदर प्रसन्नता अनुभव होने लगती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इच्छा रोग का दारू ये ही, जो इच्छा का रोग लगा हुआ है, बेचैनी हमारे अंदर जो है समाहित है, वो जैसे जैसे हम सेवा का कार्य करेंगे संसार से हमारा वैराग होता रहेगा। कह रहे हैं इच्छा रोग का दारू ये ही, सत सेवा मन होए स्नेही। मन में सेवा का भाव जागृत होने का मतलब देव वृत्तियां हमारे अंदर आ रही हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अधिक तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चित होना, यही है निर्मल त्याग का मार्ग है। जो जो गुणी पुरुष पवित्र भावना से इस परोपकार के मार्ग में विचरता है, त्यों त्यों अंतःकरण के दोष नाश हो जाते हैं। अंतःकरण के कौन कौन दोष है सबकी मालूम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही हमें तपा रहे हैं, इन्हीं से हम बेचैन हो रहे हैं। जैसे जैसे हम त्याग के रास्ते पे आते हैं हमें संसार से वैराग होने लगता है, ईश्वर की अनुराग होने लगता का मतलब वैराग भावना, देव वृत्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। कह रहे हैं त्यों त्यों अंतःकरण के दोष नाश हो जाते हैं, तब सत्स्वरूप में दृढ़ विश्वास प्राप्त होता है। कह रहे हैं गुरुदेव सतगुरु पूरन जब मेल मिलाई, मेल मिलाई का मतलब गुरुदेव के वचन उनकी वाणी हम अंतर मन में याद करने लगते हैं, उसी के हिसाब से हम अपना जीवन बनाने लगते हैं, अमली जामा पहनाने लगते हैं। तो कह रहे हैं सतगुरु पूरन जब मेल मिलाई, तिसकी सीख विश्वास दिलाई कि प्रभु ही सब समर्थ हैं। गुरुदेव कह भी रहे हैं वाणी के माध्यम से जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं वाणी के माध्यम से, चार पदार्थ नौ निधि पाए, सब कुछ मिल जाता है। चार पदार्थ नौ निधि पाए, तुमरी भगत मन माई कमाए। वैराग्य भावना का उत्पन्न होना, देव वृत्तियों का उत्पन्न होना, हमारे अंदर सब कुछ मिल जाता है। वाणी में कह रहे हैं गुरुदेव चार पदार्थ नौ निधि पाए, तुमरी भगत मन माई कमाए। हमारे मन में प्रभु की भक्ति समाहित होने लगती है, देव वृत्तियां जागृत होने लगती हैं। कह रहे हैं गुरुदेव और ये बात समझ में आने लगती है, गुरु की गाड़ी कह रही है जग जंजाल अधिक दुख हानि। जब हम ये वाणी समझेंगे तभी तो हमें संसार से वैराग हासिल करेंगे। जग जंजाल अधिक दुख हानि, हाहाकार करे सब प्राणी। सब जीव तप रहे हैं, सब बेचैन हैं। जग जंजाल अधिक दुख हानि, हाहाकार करे सब प्राणी। क्यों? मद और मान की अग्नि अपार, अग्नि से तप रहा है मद और मान की। पैसे का मत, सुंदरता का मत, ज्ञान का मत, किसी भी तरह में संसार की कोई चीज हम अचीव कर लेते हैं तो उसका मद हमारे अंतःकरण में आ जाता है और हमें मन की अग्नि तपाने लगती है। मद और मान की अग्नि अपार, जल जल पड़े सकल संसार, सारा संसार इसमें जल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सत साधु का बोल पछान, सत साधु जो अपनी वाणी के माध्यम से वचन के माध्यम से बता रहे हैं कि जगत पदार्थ सब दुखदाई, देखन में जो सुख रूप दिखाई, ये वाणी पर हमारा विश्वास हो जाए। जब विश्वास हो जाएगा तो हम गुरुदेव की टीचिंग्स को अपने अंतःकरण में उतारने लगेंगे। वही पुरुषार्थ है
उसी के लिए प्रार्थना की जाती है, उसी के लिए रोया जाता है। प्रभु, संसार में हम फंस रहे हैं, यहाँ बेचैनी के अलावा कुछ नहीं है। इससे मैं वैराग्य, मेरे अंदर राग नहीं आ गया, मैं देव वृत्तियों को प्राप्त हूं। ईश्वर से अनुराग का मतलब ही संसार से वैराग। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि हमें जब ईश्वर की प्यार मिलता है तो हमें गुरुदेव बता रहे हैं, भौरा ज्यों सुगंध लिपटाया, जैसे भौरा सुगंध में लिपट जाता है और अपना अस्तित्व जो गंवा देता है। कह रहे हैं भौरा जो सुगंध लिपटाया, जो दीपक देख पतंग जराया। दीपक को देखे पतंगा अपने आप को नाश कर देता है, अपने आप को होम कर देता है। ऐसे ही प्रभु की भक्ति में हम वो प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम ईश्वर का अंश हैं और माया में भनक रहे हैं। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम प्रभु का अंश हो जाते हैं। गुरुदेव वाणी में तुलना करके बता रहे हैं, भौरा जो सुगंध लिपटाया, जो दीपक देख पतंग जराया, अह विद भगत कमाऊं तेरी। ये देव वृत्तियां हमारे अंदर आए, ये है वैराग्य भावना। जब हम वाणी को पढ़ते हैं और ये पता लग जाता है सदगुरु बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं। ऐसे गुरु जो ना खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे, ईश्वर तत्व में लीन हो गए। उस लीन अवस्था में, समाधि की अवस्था में ये ज्ञान मिल रहा है। कितनी बार पढ़ें, ये मन मानता नहीं है, ये बड़ा अवगुणकारी है, ये संसार में चिपका ही रहता है। गुरुदेव इसलिए कह रहे हैं, अवगुणकारी ये मन दुखदाई। ये मन बड़ा दुख देता है, संसार की बेचैनी से हटता ही नहीं है। अवगुणकारी ये मन दुखदाई, प्रभु की भक्ति से शांत समाई। वैराग्य भावना धारण कर लेता है, देव वृत्तियां हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं। गुरुदेव की वाणी पर विश्वास आ जाता है। गुरुदेव अपनी वाणी में खुद ही कह रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव, आत्म तत्व परवीन गुरु। जो गुरु आत्म तत्व में लीन थे, साधना करते करते, पुरुषार्थ करते करते बूंद जैसे समुद्र में समाहित हो गई। नदी का पानी हम कहते हैं, जब नदी बह रही है तो कहते हैं नदी का पानी है। जब नदी बहते बहते समुद्र में चली जाती है और उसका जब पानी निकालते हैं तो कोई ये नहीं कहता है नदी का पानी है, ये समुद्र का पानी है। ऐसे ही गुरुदेव ने जन्मों जन्मों से साधना करते करते उस शब्द ब्रह्म में लीन हो गए। और जब लीन हो गए तो लीन अवस्था में झरना फूटा, वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा। जो प्रेमी उनके साथ बैठते थे, गुरुदेव समाधि की अवस्था से जब निकलते थे तो विचार करते थे। जो हम पढ़ते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं, आत्म तत्व परवीन गुरु, जब आन मिलाए मीत। आन मिलाए का मतलब उनकी वाणी और वचनों से हम चिपकते हैं। चिपकने का मतलब अपने जीवन में उतारने लगते हैं, त्याग वृत्ति धारण करते हैं, संसार की नश्वरता की त्याग वृत्ति। कह रहे हैं, आत्म तत्व परवीन गुरु, जब आन मिलाए मीत, मंगत तिनकी शिक्षा। ये वाणी, ये वचन जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, मंगत तिनकी शिक्षा, हृदय करे पुनीत। पवित्र भावनाएं आती हैं, मन पवित्र होने लगता है। जिसका मन पवित्र होता है उसी के लिए, उसी के अंदर तो शांति का समावेश होता है, नहीं तो दर दर भटकता रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं, सकली विपदा तब जीव की नासे, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास की बात कर रहे हैं, कितनी ऊंची बात। सकली विपदा, सारी परेशानियां जो जीव को तबा रही हैं, कह रहे हैं, सकली विपदा तब जीव की नासे, दृढ़ विश्वास प्रभु चरण उपासे। प्रभु के चरणों का प्रेम पैदा हो जाए। कब होगा? जब संसार से हमारी चिपकन खत्म होगी। संसार 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों के अंदर 5 विकास स्वतः हैं।
और 5 विकार में हम सब जल रहे हैं। जैसे जैसे जितनी जितनी परसेंटेज में हम ईश्वर के रास्तों का अनुसरण करते हैं, उनकी वाणी, उनके विचार को पढ़कर उनकी याद में सराबोर हो जाते हैं, वैसे ही विकारों की जो अग्नि है हमें ठंडक देती है। गुरुदेव वाणी में कह भी रहे हैं, 5 विकार महादुखदाई। कौन से 5 विकार? संसार से जब हम चिपके हुए हैं तो विकार स्वतः हमारे अंदर आने लगेंगे। 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, मन उसका जल रहा है, तप रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। परमारथ का मतलब ईश्वर से अनुराग, संसार से वैराग। जो आदमी स्वार्थ में लगा हुआ है उसे कहते हैं संसार में इसे बड़ा अनुराग हो रहा है। स्वार्थ बुद्धि अगन त्याग, गुरुदेव ये कह रहे हैं, अग्नि है। स्वार्थ बुद्धि अगन त्याग, परमार्थ में उठ के जा। परमार्थ का मतलब प्रभु से जुड़ने के लिए तू प्रयास कर, उसके लिए पुरुषार्थ कर। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्म तत्परवीन गुरु जब आन मिलाए मीत, मंगत तिनकी शिक्षा हृदय करे पुनीत। और कह रहे हैं प्रभु की आज्ञा में जन्म बिताई। प्रभु जो कुछ आप दे रहे हो, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो तो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे मैं कुछ भी ना करूं। मुझे करना केवल एक ही चीज है, और तो सब मैं अपने भाग्य के अनुसार संसार में डोलता ही रहूंगा। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि मैं वो मेहनत करूं जो मेरी अपनी है, वरना मैं प्रारब्ध के अनुसार मेहनत कर रहा हूं और मन में ये मिथ्या धारणा बना रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। सत्पुरुषार्थ ही जीवन का लक्ष्य है, इसी के लिए मेहनत करनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तू क्या कर, प्रभु की आज्ञा में जन्म बिताई, तो क्या होगा, मोह माया का लेप नहीं पाई। मोह माया जो चिपकी हुई है, जो बेचैन कर रही है, उसका लेप नहीं मिलेगा। संसार में जो प्रभु के ने हमें प्राप्त करने के अनुसार जो भी कुछ दिया है उस पर हम चलेंगे हम साथ में प्रभु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। वही पुरुषार्थ है, उसी से कामयाबी मिलेगी। गुरुदेव कह रहे हैं करूं पुकार सुनियो गुनी मीता, पुकार पुकार के वाणी के माध्यम से, करूं पुकार सुनियो गुनी मीता, बिना हरि भगत सर्व दुख रीता। सब जगह जहां जहां भी तू जाएगा, हर जगह तुझे दुख की ही प्राप्ति होगी, वैराग तभी तेरे अंदर उत्पन्न होगा। गुरुदेव कह रहे हैं महाराज जी, कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैरागवान हो सकती है, कौन सा साधन करें? गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से, विश्वास ना टूटे। वो गुरु कह रहा है जो खाता था ना पीते था ना सोता था, कोई स्वार्थ नहीं था। और वाणी में कह रहे हैं गुरु निवेश चरण को उल्टा धारे पंथ। वो वो निछावर हो रहे हैं शिष्यों के, कर लो अपनी गाड़ी कमाई को इस संसार की निष्फलता में क्यों लगा रहे हो। कह रहे हैं प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू आप ही वैरागवान बन जाएगा। वचनों को जब सुनेगा कि जगत पदार्थ सब दुखदाई, देखन में जो दुख रूप लखाई, देख देख सब भूल गए, देख देख सब भूल गए अपना निज घर बार। जहां हमें शांति है, जहां हमारा चैन है, देख देख सब भूल गए अपना निज घर बार। मंगत माया मोहनी, बड़ा अट्रैक्शन है, बड़ा डाइवर्ट करती है। मंगत माया मोहनी, हरि भगत से होए छुटकार। ये संसार सराय, हम इसे अपना ठिकाना समझ रहे हैं। ये संसार सराय, जीव मुसाफिर नीत, जीव नित्य का मुसाफिर है। इस शरीर में आया फिर पैदा हो जाएगा अपनी
अपनी कामना के साथ फिर पैदा हो जाएगा, पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम, ये करता रहेगा। ये संसार सराय जी मुसाफिर नीत मंगत खोज सत शांति कैसे खोजेगा? इन्हीं वाणी को बार बार पलटेगा, वचनों को बार बार पलटेगा और ईश्वर की याद में सराबोर होगा। ये संसार सराय जी मुसाफिर नीत मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत घड़ी घड़ी काया बिनसाए। डे बाय डे तेरा शरीर मृतक की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। घड़ी घड़ी काया बिनसाए, समा अमोलक यूं ही जा रहा है तेरा। कह रहे हैं प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू आप ही वैरागवान बन जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों को अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य प्रति इसका सेवन करना गुणी पुरुषों का धर्म है। सेवन कैसे करेंगे? बार बार चिंतन मनन निध्यासन, मतलब उसको प्रैक्टिकल शेप देना। जो पढ़ा है उसे जीवन में उतारने के लिए बार बार चिंतन मनन और प्रभु की याद में जब बैठे तो सब कुछ भुला दें। ये भाव बनाए, सकल जगत का कर्ता प्रभु सारे संसार के मालिक हैं, पूरा रिमोट उनके हाथ में है। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, ये भाव बनाए, तभी प्रभु का प्रेम में आप उनका महामंत्र का जाप करने बैठोगे। महामंत्र का जाप का मीन प्रभु से प्रेम, साक्षात लिविंग गॉड से प्रेम। मंत्र लिविंग गॉड है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आगे? सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो। आप अकर्ता हो, आप कुछ भी करने वाले हो नहीं हो, आप फालतू में अपने विचारों की तरंग में बह रहे हो और प्रभु की याद करने में अक्षम हो रहे हो। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान, यही चीज है। इसी के लिए वाणी वचनों का कितना चिंतन मनन करा जाए, पूरा उम्र भी लग जाए तब भी वो भावना पैदा नहीं हो पाती है। यानी कितने लोगों को हम देखते हैं फिसले ही रहते हैं, फिसले ही रहते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, संतों के पास हमेशा ऐसे ही गुणों को लेने के लिए जाना चाहिए, जिससे अपने जीवन का सुधार प्राप्त हो और बुलंदी की तरफ जा सके। वो वृत्ति प्राप्त करें जो हमारा सतपद है, जो हर एक की प्यास है। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे, ऐसी प्यास हमें तपायमान करती रहेगी। वही ठंडक है, वही हमारा सार सिधाना, सार ठिकाना है। कह रहे हैं नदी के पास अगर रोज रोज तू जाता रहे और अगर किसी वजह से ठंडा पानी ना मिले तो ना सही, ठंडी हवा तो मिल ही जाएगी। ये हम सिमरन के बारे में सुन रहे हैं, मन तो शांत हो रहा होगा, एकाग्रता तो आ रही होगी, विचारों की अभी एकाग्रता है। जब प्रभु की याद करने बैठेंगे तो कितना मन थम जाएगा। वो जो एकाग्रता प्राप्त करे हुए हैं उनके पास ठंडक होती है, उनके पास शांति होती है। कह रहे हैं अगर हवा ना भी मिले तो कम से कम जितनी देर तू उस नदी के पास रहेगा, तेरा मन एकाग्र होकर तो उसको कुछ शांति महसूस कराएगा और एक ना एक दिन नदी के पास जाने के सारे गुण तुझको प्राप्त होंगे। इसी तरह कुछ मिले ना मिले, संत महापुरुष तथा भक्तों के पास हमेशा जाते रहो। पास जाने का मतलब उनकी वाणी के पास, उनके वचनों के पास, उनके सत्संग का श्रवण करना, ऐसे प्रेमियों से वार्तालाप करना। प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए, सारा एक ही है, प्रभु से चिपकना है। कह रहे हैं गुरुदेव, भले ही वहां कुछ मिले ना मिले, सब कुछ छोड़कर आना पड़े, पर आओ रोजाना, फायदा जरूर होगा। सत्संग सुनते रहो, एक ना एक दिन तार खटक जाएगी, ऐसा चैन मिलेगा। उस चैन को प्राप्त करने के लिए और समय देना पड़ेगा। बड़ा मजा आ रहा है, वही रियल मजा है। प्रभु की मस्ती में जो मस्ती है वो तो वही जानते हैं जो इस मस्ती में सराबोर है।
जैसे गुरुदेव कहते थे, प्रेमी यहाँ तो आनंद की बाढ़ आई हुई है। कितनी ऊंची बात हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, कह रहे हैं कह रहे हैं फायदा जरूर होगा, वे एक ना एक दिन कृपा कर देंगे, जिससे तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। शर्त एक और है, अपनी नियत ठीक करके चलो और निडर होकर चलो। निर्भय होए जीव तब जब सतसार कमाए, एसेंस कमाए, महामंत्र का जाप, सतनाम की कमाई, ये रियल कमाई है। साच कमाई जगत में, सच्ची कमाई जो हमारे साथ रहेगी। ये जो कमाई है ना संसार की, धन की, ये किसी तरह की सब ही रह जाएगी। शरीर थमा, कमाई भी ही गई, लेकिन जो कमाई है प्रभु नाम की, हमारे जन्मों जन्मों साथ रहेगी, कोई चुरा नहीं पाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, साच कमाई जगत में नारायण से है मंगत, जिसने घाल करी, जिसने ये कमाई करी, इसके लिए त्याग करा, वो ही अमर पुरुष बना। वो ही शांति के सराबोर में रहकर अपने जीवन को उसने दुर्लभ बनाया। साच कमाई जगत में नारायण से हेत मंगत, जिसने घाल करी, किसकी मिटी बिखेब, उसकी बेचैनी सदा सदा के लिए चली गई। जैसे हमारे गुरुदेव थे, उनकी वाणी, उनके वचन जब जब जो भी पढ़ता है आनंद में लीन हो जाता है। कह रहे हैं गुरुदेव, शर्त एक और है, अपनी नियत ठीक करके चलो और निडर होकर चलो, कोई कलेश बाकी ना रहेगा। प्रेमी जी, शरीर और संसार से उपरस्ता, इसको इग्नोर कर देना, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। जो मिल जाए ठीक है, जितनी मेहनत कर रहे हैं ठीक है, प्रभु के लिए जो समय दिया है उसके प्रति दृढ़ता रखना है, यही हमारा सत्पुरुषार्थ है। और सारा का सारा हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार हम चक्रघन्नी की तरह घूम रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, शरीर और संसार से उपरस्ता करके प्राणी नाम प्राण होने का यत्न करता है। नाम प्राण होने पर संसार से उपरामता पक्की हो जाती है। इसलिए सबसे पहले सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का सत्संग करके, जैसे हमारे गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ थे, साचा गुरु हरि रूप है, खुद कह रहे हैं वो, हम लोगों की कहां बिसात है कहना। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, सारा संसार का वो आधार है। मंगत पढ़ियो चरण तिस, चरण तिस का मतलब उनकी वाणी, उनके विचार पढ़कर उनकी याद में हम खो जाएं। मंगत पढ़ियो चरण तिस, कर वंदना बारंबार, यही प्रभु से प्रार्थना कर। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का सत्संग करके शरीर और संसार की सही हालत समझें। ऐसा समझने से उसको विवेक प्राप्त होता है। विवेक का मतलब संसार दुख रूप है, बेचैन रूप है। उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार, ये बात बैठ जाए तो कह रहे हैं यही विवेक है। विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सब खोई। वो पशु समान ही संसार में दौड़ रहा है, अपनी यात्रा पूरी कर रहा है, विवेक ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही है। विवेक तब जागृत होता है जब गुरु की वाणी का मंथन करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करके उनके रास्ते पर चलते हैं, दृढ़ता से चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान हम चल नहीं पाएंगे जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। तब विनम्रता आती है। किसी के दोषों को देख के हम अहंकार नहीं करते, मैं बड़ा सतगुणी हो, तुम ऐसे हो, बड़ी विनम्रता से बात करते हैं, क्योंकि हमने भी रो रो के प्रभु के अनुराग प्राप्त करा है। ऐसे नहीं गुण आ गए हैं, गुणों के लिए बहुत प्रार्थना करी है। दीन दयाल दया करो, दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास। ऐसे विश्वास नहीं आता है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है, प्रार्थना वाणी रोज पढ़नी पड़ती है, रोज आंखों आंखों में से आंसू निकलते हैं, प्रभु दया करो। भक्ति पदार्थ मांगियो, ये मांगना है प्रभु से। भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार, मंगत यही सत संपदा, यह रियल एसेट।
मंगत यही सत्संपदा, जो जीव का करे उद्धार। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा समझने से उसको विवेक प्राप्त होगा, नाम में अधिक परायणता प्राप्त होगी, तब जाकर वैराग पक्का होगा। एक बार में नहीं होता है। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक जीवन, जब तक जीवन तब तक सत्संग। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। तो गुरुदेव के यही कह रहे हैं, गुरुदेव वाणी के माध्यम से साची प्रीति राख के। कितनी वाणी है, एक एक बात को कितनी वाणी के माध्यम से हमारे मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव। साची प्रीति राख के, जो सिमरन करे दयाल, दया की मूर्ति का। साची प्रीति राख के, जो सिमरन करे दयाल, बाल ना बीका कर सके। कितनी ऊंची बात। बाल बराबर भी कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, कोई दुखी नहीं करेगा। बाल ना बीका कर सके, चक्रवर्ती भोपाल, चक्रवर्ती राजा भी तेरी बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये तू दृढ़ता से ईश्वर के रास्ते पे चलना है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, जो हमने सुना, आपकी वाणी सुनी और सुनाई, दोनों काम किए, ये हमारे अंतःकरण में बैठ जाए। और गुरुदेव हम वो प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।